हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीवीटी बाय सुपरग्रेड्स। आई एम श्रुति एंड आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए स्ट्रैटेजी टू स्कोर 100% इन जनरल टेस्ट। जी हाँ, जनरल टेस्ट सेक्शन 3 में आता है सीवीटी यूजी के एग्जाम में, और उसमें 250 ऑन 250 यानी 100% हम कैसे स्कोर करें, उसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या है। अब सिलेबस अगर मैंने ये डायरेक्टली सीयूईटी समर्थ की वेबसाइट से लिया है तो वहां पर ये बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में 60 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमको 50 अटेम्प्ट करने होते हैं और हमको 1 घंटे का टाइम मिलता है। और अब सिलेबस देखो, जो अभी 2024 का नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, 23 में इन्होंने सिलेबस दिया था कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब रीजनिंग आएगा, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। मतलब कहीं भी इन्होंने डिटेल नहीं दिया है कि रीजनिंग के कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिक्स के कैसे क्वेश्चंस आएंगे। बस मेन हेडर लिख दिया है कि लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग आ जाएगी, मैथ्स आ जाएगी। अब मैं आपको क्या बताऊंगी कि बेस्ड ऑन 2022 और 23 का जो पेपर आया है, कैसे क्वेश्चंस आए जनरल टेस्ट में और उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपको प्रिपेयर करने के लिए। अब ये तो था कि आपको सिलेबस पता चल गया। अब पैटर्न जो कि मैंने अभी आपको बताया कि सेक्शन 3 जो जनरल टेस्ट है उसमें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 60 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन क्या होता है, +5 आपको करेक्ट आंसर के लिए मिलता है और -1 आपको रॉन्ग आंसर के लिए। तो 50 क्वेश्चन इंटू 5 मतलब 250 मार्क्स, पूरे 250 मार्क्स का पेपर। और 250 में से 250 हम कैसे लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आपको छोड़ने का भी ऑप्शन रहता है, 60 में से 50 करने पड़ते हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी कि हम कैसे ये लाए। अब सबसे पहले क्वांट का सेक्शन, सबसे ज्यादा हमको मैथ से डर लगता है जनरल टेस्ट में। मैं बोलना चाहूंगी डरना है ही नहीं, क्योंकि ये जो मैथ्स आती है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, ये कोई 11th-12th वाली मैथ्स नहीं है जिससे आप डरो ना, ये 9th-10th वाली मैथ्स है जो 8th तक हमने मैथ्स पढ़ी है। इसीलिए मैंने आपको देखो टॉपिक्स बाइफरकेट करके यहाँ रख दिए हैं, और वो भी किस किस पूल में आपको पढ़ने हैं। आप इन तीनों चैप्टर्स को एक संग उठा के पढ़ो, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ये बहुत इजी से चैप्टर्स होते हैं एंड बहुत डिफिकल्ट लेवल तो क्वेश्चंस आते नहीं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है कि 6th, 7th, 8th की हम आपकी अपनी बुक्स उठाकर भी इनसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद परसेंटेजेस पढ़ो। परसेंटेजेस का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, तो प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तीनों चैप्टर्स परसेंटेज पर ही रिलेटेड है। तो इन तीनों का पूल बना के देख लो, और इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी भी कि किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर रेशियो, प्रपोर्शन और एवरेजेस। आप देखो सिलेबस में केवल क्या दिया था, जनरल एंड मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, ये कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि ये टॉपिक्स आएंगे। बट लास्ट 2 इयर्स का एनालिसिस देख के मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि ये सारे आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस में ही बोट्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस होते हैं, ट्रेन्स के क्वेश्चन होते हैं, ये एक ही चैप्टर होता है। उसके बाद ये टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम्स, ये भी एक तरीके चैप्टर है, 2 वैरायटी के क्वेश्चन हैं। मॉडर्न मैथ्स आ जाती है, इसको हम मॉडर्न मैथ्स बोलते हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। एंड लास्ट में ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन देखा गया 2023 में, मतलब हर पेपर में हो सकता है 2-3 क्वेश्चन थे मेंसुरेशन के, इतना ज्यादा वेटेज आया मेंसुरेशन का। और डेटा इंटरप्रिटेशन, जिससे हम थोड़ा डर जाते हैं, बट अगर परसेंटेजेस अच्छे से आता है और रेशियो अच्छे से आता है तो यहाँ डरने की आपको जरूरत है ही नहीं। आपको क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ डेटा दिया जाएगा, कभी इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, कभी चार्ट्स, कभी ग्राफ्स के फॉर्म में, लाइन ग्राफ के फॉर्म में, और आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। अब ये जो मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ना, ये एग्जैक्टली पेपर से, देखो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, जो कंप्यूटराइज पेपर बच्चों ने दिया और फिर डाउनलोड किया था ना, वही पेपर से क्वेश्चंस है। तो मैं इसलिए आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको स्टैटिस्टिक्स, ये कुछ ऑफबीट ऐसे टॉपिक्स हैं, इसमें आपको क्या क्या तैयारी करनी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था मीन, मोड और मीडियन का, तो यहाँ इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको मीन, मोड और मीडियन ये क्या होता है ये पता होना चाहिए, इन तीनों का क्या रिलेशन होता है ये पता होना चाहिए, तो आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं प्रोग्रेशंस की, 3 तरीके के प्रोग्रेशन होते हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मैक्सिमम जो क्वेश्चन देखा गया वो किससे पूछे गए थे, एपी से। एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर आपको एपी के फॉर्मूलाज पता होना चाहिए।
लास्ट टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है, इतना अगर आपको पता हो और जीपी सीरीज क्या होती है ये पता हो तो आपका काम चल जाएगा। तो इस तरीके के सवाल आए थे। अगर मैं आगे देखूं रेशियोज में सवाल, सबसे इजी सवाल आते हैं रेशियोज में। कुछ इस तरीके के सवाल आ जाते हैं, A:B दिया है 2:3, B:D दिया है 4:5। अब बताओ A:B:C क्या होता है रेशियो में, ये सवाल आ जाते हैं। कुछ इस तरीके के सवाल आ जाते हैं कि भाई 500 को 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करो, हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 1/3 ऑफ सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द थर्ड पार्ट। इस तरीके के सवाल रेशियोज में मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी में देखूं तो बहुत आसान सवाल कार्ड्स और डाइस के, जिसमें आपको पता होनी चाहिए डाइस मतलब जो हम लूडो खेलते हैं उसमें जो पासा होता है 1 से 6 तक पासा, उसके सवाल आते हैं। अब देखो यहाँ पूछा गया है स्वाति थ्रोज अ डाई ट्वाइस, मतलब एक बार डाई थ्रो करी तो कितने ऑप्शंस है भाई 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, दोबारा थ्रो करी तो कितने ऑप्शन है 6, तो मतलब टोटल सैंपल स्पेस, टोटल ऑप्शंस कितने हो गए 36 हो गए। अब उस 36 में से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रोज एटलीस्ट 1/6। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के इजी सवाल आते हैं, या तो कार्ड्स के जो हमारे 252 पैक का कार्ड्स होता है, इक्का बादशाह बेगम गुलाम दुग्गी तिग्गी वो वाले, वो उन कार्ड्स के और इसके क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लो तो आपका काम हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट और नंबर से क्वेश्चन थे। मैं ये वैरायटी बता रही हूँ आपको कि आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। इस तरीके से एवरेजेस और एसआईसीआई के क्वेश्चन आते हैं। एसआईसीआई में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले याद कर लो। कंपाउंड इंटरेस्ट में मोस्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years और ट्रिपल इटसेल्फ इन 15 years, इन हाउ मेनी years will it become 4 times। बहुत कॉमन टाइप्स ऑफ सवाल हैं जो आ जाते हैं। एवरेजेस में तो बहुत इजी सवाल दिए गए, 5 चीजें दी हैं उनका एवरेज इतना है, 4 चीजें दी हैं उनका एवरेज इतना है, जो मिसिंग वैल्यूज है वो बता दो कि क्या होती है। मेंसुरेशन में सर्कल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलैटरल्स, पॉलीगन्स, इन सब के आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। सिलेंडर, सिलेंडर में भी काफी सवाल आए तो सिलेंडर का भाई कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। तो अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए यहाँ मेंसुरेशन में तो आपका काम हो जाएगा। सिमिलरली टाइम स्पीड डिस्टेंस में, या तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, वो तो स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो वाले पूछे गए थे, या तो बोट्स और स्ट्रीम्स में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो, या फिर प्लेटफॉर्म और ट्रेन वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि भाई एक स्टेशन पे हम खड़े हैं, ट्रेन क्रॉस हो गई, दो ट्रेन आपस में क्रॉस हो गई, एक पत्थर पड़ा है, एक पोल है स्टेशन पे, उसको ट्रेन को पास करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको मैथ्स में पूछे गए। अब आप पूछोगे मैम आपने इतने सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए बता दिए, ये अब हम इतना कम टाइम है हमारे पास, अगर मैंने अभी भी पढ़ना चालू नहीं किया और आप बोल रहे हो मैम 250 में से 250 लेकर आने हैं तो मैं कैसे प्रिपरेशन चालू करूं। ये हमारा यूट्यूब जो चैनल है सीवीटी बाय सुपर ग्रेड्स का, उसकी मैंने आपको ये प्लेलिस्ट दिखाई है और ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। इस प्लेलिस्ट में पंकज सर ने सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट से सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो। एंड नेक्स्ट ये प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस हर टॉपिक के सॉल्व किए हुए हैं। इवन मिसलेनियस जो आ गए ना, स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक या फिर एपीजीपी के टॉपिक, सब कुछ तो जितने पास्ट ईयर के 2 साल के क्वेश्चंस थे उनको मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। इन प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट आपके लिए ईजी हो जाएगा कि किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, क्या पढ़ना है ये भी बता दिया, कहाँ से पढ़ना है वो भी बता दिया। इसी तरीके से अगर मैं एनालिटिकल रीजनिंग की बात करूं, ये चैप्टर्स कभी हमने स्कूल में नहीं पढ़े होते हैं। हमने स्कूल में कभी डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस या अरेंजमेंट, सिलॉजिज्म पढ़ा नहीं होता। बट मेरी बात मानो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर्स बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। क्वेश्चंस देखो सीरीज में ऐसे पूछे जाते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट इन द सीरीज। कोडिंग डिकोडिंग में इस तरीके का सवाल पूछेगा, ये सारे पास्ट ईयर के सवाल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। डायरेक्शंस, मिरर इमेजेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक कोई वर्ड दे दिया या कोई वो भी दे देते हैं, ऑब्जेक्ट भी दे देते हैं, उसके आगे एक प्लेन मिरर रख दो, तो यहाँ पर अगर एम बना हुआ है तो मिरर के उधर पे ये एम कैसे बनेगा। मिरर इमेज और वाटर इमेजेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लॉक्स और कैलेंडर्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई अगर 3:35 हो रहे हैं तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल कितना है।
इस तरीके के क्वेश्चंस क्लॉक्स में आते हैं। कैलेंडर्स में ये पूछ लेगा कि 15 अगस्त 1947 अपना देश आजाद हुआ था, उस दिन कौन सा डे था? भाई मंडे ट्यूसडे वेंसडे कौन सा डे था? फ्राइडे था, मुझे याद है क्योंकि। पर वो कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आए थे। अब फिर से मैं वही बात कहूंगी, इस प्लेलिस्ट में से जाकर पढ़ लेना, सारे चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं, क्वेश्चंस नहीं। यहाँ पहले हमने आपको पढ़ाया है, और अगली प्लेलिस्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ उसमें हमने पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आपने पढ़ भी लिया, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो भी सॉल्व कर लिए। अब तीसरी चीज जो आती है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स हमको पढ़ने होते हैं। तो अभी मैं देखूं तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और 15 में से तो हमारा सीयूईटी है, मतलब एग्जाम अभी प्रपोज्ड है। तो अगर नवंबर से हमने सारे करंट अफेयर्स पढ़ने चालू कर दिए तो आपका काम हो जाएगा। और ये जो आपका अवार्ड्स, ऑनर्स, स्पोर्ट्स बुक्स ऑथर्स, फेमस पर्सनालिटीज, ये सारी जो चीजें हैं वो सारी आपको स्टैटिक जीके में कवर होती है। इस तरीके के देखो आप क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई, पंडित रविशंकर, जाकिर हुसैन, उस्ताद अली अकबर खान ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, ये दिया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कंट्री करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई इंडिया में रुपी चलती है, पाकिस्तान में रुपया चलता है, यूएस में डॉलर्स चलते हैं, मतलब लंदन में यूरो चलता है, कहीं पाउंड चलता है, कहीं दिनार चलता है। तो ये कंट्री करेंसीज आने चाहिए, कंट्री कैपिटल्स आने चाहिए, ये चीजें हमको याद होनी चाहिए। अभी देखो, अभी करंट अफेयर्स में पूछा गया था, ये भाई लास्ट ईयर पूछा गया था कि रिपब्लिक डे 2023 में इंडिया ने किसको एज अ गेस्ट बुलाया था। तो हमने आपके लिए क्या किया है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने ये रिकॉर्ड्स आपको करंट अफेयर्स मिल जाते हैं। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करोगे तो टेलीग्राम चैनल में अभी हमने 24 जनवरी को एक गिव अवे किया था, जिसमें हम सीवीटी की मंथली मैगजीन देते हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर की मैंने 3 महीने की मंथली मैगजीन वहां से दी थी। आप जाके वहां पे हम उसको बार बार भी अपलोड करते रहते हैं। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट। तो उसमें पूरे महीने की डिटेल्ड करंट अफेयर्स विद इमेजेस रहती हैं कि आपको इजिली पढ़ने में अच्छा लगे। और एमसीक्यूज भी हर दिन के 10 क्वेश्चन देते हैं, तो 30 दिन के उसमें 300 एमसीक्यूज भी होते हैं। तो आप इमेजिन करो, अगर आप 6 महीने वो मैगजीन पढ़ लोगे और उसकी करंट अफेयर्स पढ़ लोगे तो आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाएगी। अब एक जनरल चीजें जो मैं अभी तक बोल चुकी हूँ उसको समाप्त करती हूँ कि सबसे पहले हमें टेस्ट फॉर्मेट पता होना चाहिए। जैसे आपको बताया था कि कैसे आता है टेस्ट फॉर्मेट, स्टडी प्लान हमको अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा, तीनों चीजें आपको रेगुलर पढ़नी पड़ेगी। बट सिंस अभी आपके बोर्ड्स भी आ रहे हैं तो आपको बीच में ये मैनेज करना पड़ेगा कि अगर 10 दिन का गैप है आपका किसी भी एग्जाम में तो उस समय आप ज्यादा पढ़ लो। एग्जाम से 2-3 दिन पहले तो आप अपने स्कूल बोर्ड्स का ही पढ़ोगे, तो वो आपको स्टडी प्लान प्रॉपरली बनाना पड़ेगा। फंडामेंटल्स पर फोकस करो, मैंने जो आपको प्लेलिस्ट बताई है वहां से जाके आप सारा कुछ पढ़ लो। अब मॉक टेस्ट किस तरीके का पेपर आने वाला है, अब वो प्रैक्टिस करने के लिए अगर अभी तक भी आपके पास कोई टेस्ट सीरीज नहीं है तो इसका लिंक हमने क्या किया है, एनटीए ने अपना ऑफिशियल मॉक दिया था, तो उन्होंने केवल मॉक दे दिया, उसका सोल्यूशन नहीं दिया था ना, उसको आप सॉल्व करके आप अपना स्कोर जान सकते थे। तो हमने उस मॉक को अपने पोर्टल पर सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया है। एक एक मॉक है सारे डोमेन पेपर्स का, वहां जाके आप अटेम्प्ट कर लो। इसकी लिंक भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इस तरीके से देखो आप पेपर दे सकते हो, बिल्कुल पूरा एनटीए का फॉर्मेट है, जैसे सीवीटी आपको देना है तो आपकी आदत पड़ जाएगी और एक आप अच्छी टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। एंड इस मॉक को देने के बाद अब आपका स्कोर आ जाएगा, आपके पास सारे सोल्यूशंस भी रहेंगे, उसको रिव्यू और एनालाइज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको बोल रही हूँ बोर्ड्स भी हैं तो हमको बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों को मैनेज करना है। टाइम को मैनेज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है कि हम ये करें ये करें ये नहीं करें। यू हैव टू स्टे काम एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। फाइनली अगर हम अपने एफर्ट्स कंसिस्टेंटली लगाते रहे, डेडिकेटेड रहे, एंड वन थिंग विच यू नीड इज डिसिप्लिन इन योर लाइफ, अगर ये सब रहा तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता कि हम अपने जनरल टेस्ट में या किसी भी डोमेन में 100% मार्क्स क्यों नहीं ला सकते। कि अब जैसा मैं आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में बता रही थी कि करंट अफेयर्स हम आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स देते हैं। यूट्यूब चैनल जो हमारा है उस पर जो भी अपडेट्स
आती हैं, जो भी सीरीज अभी मैराथन सीरीज चल रही है हमारी, 15 दिन 15 मैराथन, हम बोर्ड से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आज बिजनेस स्टडीज की मैराथन थी, अभी संडे को पूरी मतलब केमिस्ट्री की मैराथन है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 10 बजे तक 12 घंटे की नॉन स्टॉप मैराथन राई सर लेकर जाएंगे। तो जो भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो मैराथन अटेंड कर सकते हैं। पूरी केमिस्ट्री जो 27 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है उसमें रिवाइज हो जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल अगर ये ओपन हमारा ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारी अपडेट जो हम करते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारे स्टूडेंट्स के लिए, वो आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको कुछ भी और भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। वील डू मेक अ वीडियो फॉर यू। थैंक यू एवरीबडी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।